हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू एनलार्ज ब्रेस्ट, स्तन को कैसे बढ़ाएं। तो देख लेते हैं कि जैसे कई महिला होती हैं या लड़कियां होती हैं, वो खासकर क्या है कंपैरिजन करते हैं अपने से दूसरी लड़कियों के बीच में, ठीक है, स्तन को रिलेटेड, कि भाई काफ़ी डिप्रेस भी रहते हैं इस चीज़ों को लेकर। कोई छोटे बड़ों के अकॉर्डिंग, कोई किसी को घटाना है उसमें भी डिप्रेस है, किसी को बढ़ाने हैं उसमें भी डिप्रेस रहती है वो। तो खासकर सबसे पहली बात क्या है कि वो ध्यान में रखिए कि आपको ना टीवी एड्स पे कभी भरोसा नहीं करना भाई, कभी भी। क्योंकि टीवी एड्स में क्या आपको केमिकल बताएंगे, प्रोडक्ट्स बताएंगे, क्रीम बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो बस फ्रॉड है, उन पे कभी विश्वास नहीं करना है आपको। कभी कोई केमिकल, कभी कोई प्रोडक्ट या कभी कोई क्रीम ऐसी नहीं लगानी है आपको जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट मिले। और साइड इफ़ेक्ट इनका आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आप कोई केमिकल या फिर क्रीम लगाओगे इनका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लाल चित हो गए, दाने हो गए, सूजन होगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और मेनली क्या होता है कि भाई तीन चीज़ें हम मेनली ध्यान रखते हैं। तीन चीज़ों की वजह से जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, स्तन का साइज़ बढ़ता है। सबसे पहले जबकि जो लड़की है वो किशोर अवस्था में आती है। किशोर अवस्था में आने के बाद जैसे कि 8 साल से 10 साल से जब ऊपर आने लगती है वो, उसके बाद 20 से 22 साल तक की जब उसकी उम्र होती है तो एनलार्जमेंट होती है ब्रेस्ट की। सबसे पहले तो पॉइंट ये है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखना है हमें फैट में ये ध्यान रखना है कि कई लड़कियां होती है कि भाई 0 साइज फिगर के हिसाब से कि भाई जिम ज्वाइनिंग कर ली, उनकी वजह से भी उनके शरीर में फैट नहीं बन पाता, और जब तक फैट नहीं बनेगा तो भाई एनलार्जमेंट नहीं हो पाएगी। तो खासकर आपको ध्यान रखना है अपने खान पान के ऊपर, जिसमें ज़्यादा फैट हो आपको वो चीज़ें ज़्यादा खानी है। और तीसरे हम देखते हैं कि हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी जो ब्रेस्ट है, स्तन है, वो लार्ज नहीं हो पा रहे हैं। उसमें कि आपका जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें, तो आपको हार्मोन्स पे भी अपना ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि कोई क्रीम वगैरह तो नहीं लगानी इस पर, तो मैं इस वीडियो में कोई आपको क्रीम नहीं बता रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं बता रहा आपको। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखो, कभी भी फेस पे या कहीं भी आप कोई क्रीम लगाओ, खासकर फेस पे अगर आप कोई क्रीम लगाओ तो वो क्रीम ऐसी लगाओ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जैसे कि जो क्रीम आप खा भी सको, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो तो ऐसा लगाओ जो कि आप खा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी केमिकल यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिसके जैसे कि आप एनलार्ज कर सकते हो। टिप्स में आपका क्या होगा कि आपको ना मसाज करनी पड़ेगी। मसाज आप अगर चाहो तो सुबह शाम दिन में 2 टाइम भी कर सकते हो, और नहीं तो आप दिन में 1 टाइम तो ज़रूर करना है। और सिर्फ 1 दिन नहीं, आपको एक कंटिन्यूसली कई दिन, 15-20 दिन, 1 महीने तक करनी है, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको किस चीज़ की मसाज करनी है? ऑयल की। ऑयल आपका कौन सा ऑयल जो आप खा भी सको ऑयल। ऐसे कौन से ऑयल है? ऐसे ऑयल है, पहला ऑयल है कोकोनट ऑयल, जिसको हम पैराशूट ऑयल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि इसको हम खा भी सकते हैं, ठीक है, और इसको लगा भी सकते हैं। तो इस ऑयल की आपको मसाज करनी है। इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा बजट है तो आप फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, जो कि बच्चों को भी मसाज करते हैं, बड़े भी उसको लगाते हैं। ऑलिव ऑयल आपको मिल जाएगा फिगारो के नाम से। तो फिगारो ऑयल आप लगा सकते हो, क्योंकि वो क्या है कि आपका खाने में भी डलता है। जब आप कोई सब्जी बनाते हो या कुछ बनाते हो तो आपका खाने में भी डलता है, तो आप उसे खा भी सकते हो। तो ये थी आपका मसाज की, आपको ऐसे मसाज करनी है और इस चीज़ की मसाज करनी है जिससे कि आपका एनलार्ज हो। बाकी आपको ये 3 चीज़ें तो ध्यान रखनी है, आपकी फैट की और आपकी हार्मोन्स की, और मेन चीज़ की आपकी एज हो, क्योंकि अगर आपकी एज ही नहीं होगी तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। मेन है आपकी एज हो। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि इसका कोई लास्ट ऑप्शन कि भाई हमें तो भाई मॉडलिंग में ही जाना है या ऐसे फ्यूचर बनाना है, तो भाई हमें जल्दी करने हैं, तो भाई लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसप्लांट का। क्योंकि देखिए ट्रांसप्लांट भी होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट के ट्रांसप्लांट भी होते हैं जिसमें कि एनलार्ज हो जाते हैं वो साथ के साथ में। तो ये तो हो गया आपका लास्ट ऑप्शन। तो अब आपको बता देते हैं कि इसकी मसाज करनी कैसे है। इसे हम ब्रेस्ट मान लेते हैं। तो जब आप मसाज करो तो नीचे से ऊपर की साइड और साइड से अंदर की साइड, ये आपको मसाज करनी है इसमें।
तो ये आपको मसाज सुबह शाम में करनी है, 15-20 मिनट आप इसके अच्छे से मसाज कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई खास आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप ब्रा डालते हो तो आपको मेनली ढीली ब्रा डालनी है, टाइट नहीं डालनी, ढीली डालनी है, जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं वो ग्रो हो पाए। खासकर आपको ये मेन बात ध्यान रखनी है मसाज करने के बाद। अगर आप कहीं जाते हो तो फिर अपना ढीली ब्रा डाल के जाओ, तो सेल्स ग्रो वहाँ के जल्दी हो जाएंगे। और एक मिथ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको। मिथ क्या है कि कई लोग सोचते हैं, जो कि मतलब कि बहुत फालतू और बकवास मिथ है। तो कई लोगों का सोचना है कि भाई दबाने से क्या बढ़ सकते हैं, या कई लोग सोचते हैं कि भाई मैरिड के बाद भी साइज इंक्रीज हो जाता है उनका। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर फालतू बकवास है। सब मेन जो काम है ना वो किस चीज़ का है, वो है आपके डाइट का। डाइट के बाद आपका किसका है, फैट का। और फैट के बाद मैंने आपकी एज का बता ही दिया है। तो ये सब चीज़ का मेन खान पान का आपका सब कुछ है, क्योंकि लाइफ चेंज होती है, खान पान चेंज होता है, फैट आता है, उसकी वजह से भी एनलार्ज जाते हैं। तो ये जो मिथ है वो बिल्कुल बकवास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का दबाएं। आपके लिए ऐसी नई वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। धन्यवाद।